योगी सरकार ने जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने महाकुंभ की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस वार्ता करके बताया कि कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कुंभ की तैयारी का अब अंतिम रूप जनवरी से पहले सरकार दे देगी। वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग के संगम पर आने वाले महीने में दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव, मानव समूह का सबसे बड़ा जमघट, मानव जाति का सबसे बड़ा समूह उपस्थित होने वाला है और इसे महाकुंभ मेले का नाम दिया गया है। महाकुंभ मेला 2025 हमारे सनातन धर्म की, हमारे पौराणिक कथाओं में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। वैसे तो प्रयाग के बारे में भी कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा कहे जाते हैं और रामचरितमानस में उनकी महिमा का गुणगान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को कह सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर बिगराऊ, अस्ति रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। भगवान राम जब अयोध्या से निकल करके वन गमन कर रहे थे, उस समय उन्होंने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया था और स्वयं जो राम सुख के सागर कहे जाते हैं, सुख के सागर हैं, उनको भी तीर्थराज को देख करके आनंद हुआ, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। प्रयाग तीर्थराज के साथ साथ वहाँ दो और बड़े तीर्थ आते हैं और बहुत ही पौराणिक मंदिर और स्थान आते हैं, जिसमें तीर्थों की मैं बात करूं तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम एक स्वयं में अपने आप में एक तीर्थ माना जाता है। उसी प्रकार श्रृंगवेरपुर, उसके प्रयाग के थोड़ी ही दूर पर, जहाँ निषाद राज से भगवान राम का वार्तालाप भी हुआ, जहाँ निषाद राज ने भगवान राम को गंगा पार कराया था। इनके अलावा भी वहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनका पुराणों में स्थान है, पुराणों में जिनका जिक्र है। सोमेश्वर महादेव का मंदिर, नाग वासुकी भगवान का मंदिर, माधव भगवान का मंदिर, ऐसे अनेकों वहाँ मंदिर और मठ और जगहें हैं जिनका आज नहीं, सदियों नहीं, बल्कि हजारों वर्ष से हमारे पुराण जिनकी गाथाएं गा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो चीनी यात्री जो वेनसांग हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से 600 ईस्वी के आसपास के समय से प्रयाग में मेला लगने का, कुंभ लगने का एक इतिहास वहाँ बताया जाता है। और प्रयाग का जो महाकुंभ है, इस बार 12 वर्ष के बाद ये लग रहा है, इसको महाकुंभ कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए 4 जगहों पे भारत में कुंभ का मेले का आयोजन होता है, उसमें भी प्रयाग की महिमा विशेष रूप से ज़्यादा बताई गई है। ऐसा भी कहा गया है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। ऐसा कहा गया है हमारे रामचरितमानस में, पुराणों में, कि जब रवि जो है मकर राशि में आते हैं, अर्थात जनवरी मास की जो मकर संक्रांति या उत्तरायण बोलते हैं, उस समय जो कुंभ लगता है, जो मेला लगता है, वहाँ सभी तीर्थपति आवे सब कोई। और उसमें आगे ये भी कहा गया, देव दनुज किन्नर सभी का ये कहा गया है कि सभी लोग वहाँ आते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी कहा गया है कि महाकुंभ में वो लोग भी उसके पुण्य का भागी बनने के लिए स्वयं पधारते हैं। तो इतनी पावन जो हमारा अवसर है, वो आने ही वाले दिनों में हमारे समक्ष आने वाला है। आज हमने उसकी तैयारियों के लिए अपने वहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। हमने उनको कुछ टास्क दिया है, कुछ काम दिया है कि कैसे हमारे जो काम जो चल रहे हैं उनको पूर्ण कैसे किया जाए, कोई काम बाकी न रह जाए। बड़े काम होते हैं, कई बार बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ छोटी छोटी गंदगी या छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के जो मलबे होते हैं, उनकी वजह से हमारी छवि धूमिल न हो
प्रयाग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों ने इस बार एक और मिजाज के साथ काम किया है। कुंभ अर्ध कुंभ हर 6 साल पे वहाँ होता है, महाकुंभ भी हर 12 साल पे वहाँ होता आया है। मैं स्वयं वहीं का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ऐसे कई अर्ध कुंभ और महाकुंभ देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन इस बार हम लोगों ने इस मिजाज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस मिजाज के साथ काम किया है कि तीर्थराज प्रयाग की जो महिमा है, उसकी जो भव्यता दिव्यता है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसको एक नए पायदान पर कैसे पहुंचाया जाए। उदाहरण के लिए वहाँ नहीं बना था, एयरपोर्ट बना तो उसके बाद वहाँ की कनेक्टिंग रोड भव्य नहीं बनी थी। हम लोगों ने इस बार भव्य बना करके आपके जनता के चरणों में रखने का प्रयास किया है। बहुत सारे मंदिर जो पुराने, मैंने कहा पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन उनकी दशा जो है अच्छी नहीं थी, उनका जीर्णोद्धार करके, उनके आने जाने वाले संपर्क मार्गों का चौड़ीकरण करके, उनका सुधार करके हमेशा के लिए इन चीज़ों को, महर्षि भारद्वाज का आश्रम हजारों वर्ष से वहाँ है, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, दिन पर दिन खराब होती गई थी। मैं स्वयं विद्यार्थी जीवन में कई बार देखा हूँ, और दिन पर दिन उसकी थोड़ी दशा ठीक नहीं थी। उन सबको, इवन सिंहवेरपुर को भी हमने, वहाँ के उस तीर्थ को भी बड़ा, उसका भगवान राम का निषाद राज की मूर्ति लगाकर, तो ऐसी तमाम सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जो पौराणिक थी, हजारों वर्ष से वहाँ थी, लेकिन पिछली सरकारों ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। हम भी ध्यान नहीं देते तो भी महाकुंभ हो जाता, लेकिन हमें उचित लगा कि हमें इन हमारी सनातन धर्म की, हमारी विरासत की जो ये महापूंजी है, जो पूंजी है, उसको और बेहतर बनाने का, उसको विकास करने का एक अनोखा अवसर है। इसलिए इस बार के महाकुंभ में हमने इस मिजाज के साथ काम किया है। उसी के साथ जो पब्लिक की यूटिलिटीज़ हैं, जो जन सुविधाएं जिसको कहते हैं, उन्हें भी हम दूसरे पायदान तक रास्तों का चौड़ीकरण कर देना हमेशा के लिए। मैंने बताया एयरपोर्ट से नगर की जो रोड है प्रयाग की, उसका आप जा कर के देखिएगा कितना भव्य और दिव्य वो रोड बन कर के प्रस्तुत हुई है। ऐसे ही हजारों ऐसे काम हुए हैं जो जन सुविधा की दृष्टि से भी हमेशा हमेशा के लिए प्रयाग को एक उच्च कोटि के नगर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि इन सारे कार्यों के साथ महापर्व कुंभ का जब पूरा होगा तो प्रयाग अपने आप में एक नया नगर, नया शहर के रूप में विश्व के सामने उपस्थित रहेगा। इस महाकुंभ के पर्व पे भी पूरे विश्व को, पूरे देश को और पूरे प्रदेश को मैं वहाँ आकर के इस महापर्व का आनंद उठाने के लिए और पुण्य भूमि में, पुण्य जल राशि में, अमृतमय कलश में वहाँ के डुबकी लगाने का मैं आमंत्रण देता हूँ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।